में आपका एक बार फिर स्वागत है। जंग के बीच इजरायल में के वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इजरायल के वित्त मंत्री के मुताबिक हमास के खिलाफ जंग में हर रोज $246 मिलियन खर्च हो रहे हैं, यानी कि 2164 करोड़ रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं। जंग महंगी होती है और एक देश के लिए सबसे बड़ा इस पर उसके वित्तीय स्वास्थ्य पर हमला जंग ही करती है और इजरायल को भी ये जंग धीरे धीरे बहुत महंगी पड़ेगी। हमास की सबसे बड़ी ताकत है गाजा के अंदर बना उसका सुरंग का नेटवर्क, और अब उसकी इसी ताकत को तोड़ने की प्लान नेतन्याहू और उनकी टीम तैयार कर रही है। नेतन्याहू ने अब अपना सबसे खतरनाक बम तैयार कर लिया है। ये ऐसा बम है जो जमीन के 60 मीटर अंदर जाकर धमाका करता है। दुनिया इसे बंकर बस्टर के नाम से जानती है। नेतन्याहू अब इसी बम से हमास की सुरंग वाला नेटवर्क तबाह करना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमास की सुरंग ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है। इन्हीं सुरंगों में ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं। इस सुरंगों के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ही हमास इजराइल की सेना को घेर कर मारना चाहता है। सवाल है कि ऐसे में इजराइल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है? तो जवाब है BBB यानी बंकर बस्ट बम। यह ऐसा बम होता है जो बंकर को भेद कर फटता है। यह गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालता है। यह पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं जो हमास की सुरंग को तबाह कर सकते हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। इजराइल की एयरफोर्स इस वक्त गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इसमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जो हमास की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 5000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं, जबकि इजराइल की बमबारी में 2000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। दरअसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छिपी हुई है और यही नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजरायल की एयरफोर्स ने अब ज्यादा से ज्यादा बंकर बस्टर बम फायर करने का फैसला कर लिया है ताकि हमास की सुरंग को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो बम 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए में आता है उसको कहां इस्तेमाल किया जाए। इतना महंगा बम और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 500 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क, तो इसे कैसे ध्वस्त किया जाए ये सबसे बड़ी चुनौती है। भले ही ग्राउंड असॉल्ट में देरी हो रही हो लेकिन हवाई अटैक्स अब भी कर रहे हैं, लेकिन सब इमारतों पे हो रही हैं। इन सुरंगों का नेटवर्क ही है जहां पर हमास ने 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट्स इकट्ठे किए हैं और वहीं पे उनके कमांडर्स जंग के अगली या अपनी अगली रणनीति वहां तैयार कर रहे हैं। और वहीं पे शायद कहीं इन्हीं सुरंगों के इस नेटवर्क में कहीं पर उन सभी हॉस्टेजेस को भी रखा गया है जिस पर हमास, जिनको कि हमास पिछले 20 दिनों से बंधक बनाए बैठा हुआ है। हमास की सुरंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो पहले ही पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। वैसे
हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इजराइल की एयरफोर्स 3 तरह के बम इस्तेमाल कर सकती है और नेतन्याहू के ऑर्डर पर यह कोशिश लगातार कर भी रही है। इजराइल हमास की जंग दिन बर दिन और ज्यादा भीषण होती चल रही है। 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त इस जंग को अब तक बीत चुका है। हमास पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर उसने चढ़ाई की, लेकिन इजराइल के पास भी पूरी तैयारी थी। इजराइल के पास 3 तरह के बड़े बम हैं, जिनका जिक्र हम यहां पर करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ये बम कितने शक्तिशाली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम। ये एक ऐसा बम है जो कि 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है और उसके बाद जो धमाका होता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। ये सुनकर कोई भी दुश्मन और गहरी सुरंग यहां पर बनाना चाहेगा तो आप समझिए, जो पहला इसके पास जो बम है ये बंकर बस्टर बम है, जो कि पृथ्वी की सतह से अगर बहुत अंदर तक भी कंक्रीट की मोटी परत वहां पर होगी उसको भी नष्ट कर सकता है। तो उसका भी तोड़ यहां पर हाजिर है, क्योंकि इसके अलावा एक और बम है, इसका नाम है GBU-72, जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। किसी भी दुश्मन की रूह यहां पर कांप जाएगी तो मुमकिन है वो और गहरी सुरंग यहां पर बनाएगा। तो इसका जवाब भी यहां पर है, और क्योंकि तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा, यह बम है GBU-57। यह सबसे ज्यादा ताकतवर बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचा सकता है, यानी कि जमीन के 60 मीटर गहराई में छुपना भी मौत से यहां पर नहीं बच पाएगा। तो ये 3 बड़े बम का जिक्र हमने यहां पर किया जो इस वक्त इजराइल के पास मौजूद है, जिसकी वजह से हमास सीधे तौर पर कभी भी हमला नहीं करता है इजराइल पर। और ऐसे में देखिए कितने ज्यादा शक्तिशाली ये बम है, बंकर बस्टर बम इनको कहा जाता है। इन 3 बमों का जिक्र हमने यहां पर किया। पृथ्वी की सतह से कितना भी अंदर क्यों ना हो, कितनी भी गहराई पर क्यों ना हो, लेकिन ये उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है, टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोटक फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छिपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो वो मारा जाएगा। लेकिन इजराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी हैं जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। गाजा में चाहे ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें ढाही जा रही हैं, रिहायशी इलाके पूरी तरह मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके हैं, वहां जमीन के नीचे हमास का जाल ऐसा फैला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने छुड़ाने जैसा होगा। गाजा के इस मैप पर आप हमास का टनल नेटवर्क देख सकते हैं। गाजा के अंदर ये नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जाता है और कई जगह ये सुरंग 500 फीट की गहराई में है, यानी सतह से करीब 150 मीटर नीचे। ये इतनी गहराई है जहां पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता। इसलिए नेतन्याहू को सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजेंस चाहिए होगी और ये काम मोसाद ही कर सकता है। इजराइल की सैटेलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क को पता करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल इजराइल के सामने गाजा के अंदर हमास सबसे बड़ा दुश्मन है, तो गाजा के बाहर हिजबुल्लाह ताक लगाए बैठा है कि कब इजराइल पर हमला किया जाए। यही वजह है कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त ऐसी आग लगी हुई है जो पूरे पश्चिम एशिया को अपनी जद में ले सकती है। हालांकि इस वक्त हिजबुल्लाह की रणनीति को लेकर इजराइल थोड़ा हैरान है। इजराइल के ठिकानों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई हुई तो हिजबुल्लाह के 24 लड़ाके मारे गए। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अब खामोश रहने का फैसला किया है और ये भी रिपोर्ट है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने तय किया है कि कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे ईरान की तरफ से आ रहे बड़े तूफान के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा तूफान जिसमें हिजबुल्लाह अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इससे पहले हिजबुल्लाह कई वीडियो जारी कर चुका है जिसमें यह मैसेज दिया गया है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि
अगर इजराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इजराइल पर चढ़ाई कर देगा। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजराइल से हमला बोल देगा। एक हफ्ता बहुत खूनी बीता, लेकिन अब जैसे इजराइल और लेबनान का बॉर्डर ठंडा नजर आ रहा है, क्या ये वाकई बड़े तूफान से पहले की बड़ी खामोशी है? अगले 2 दिन इस युद्ध में बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि गाजा में 5000 मौतों के बाद गुस्सा तो पूरे पश्चिम एशिया में भड़क चुका है। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल की सेना का एक बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल की सेना का कहना है कि ईरान हमास की इस युद्ध में मदद कर रहा है, लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग भी दे रहा है। इजराइल की सेना का यह भी कहना है कि इजराइल पर हमला करने वालों के साथ ईरान खड़ा हुआ है। बार बार ईरान पर यह इल्जाम लगता रहा है कि हमास को बढ़ावा देने वाला, उसे हथियार सप्लाई करने का काम ईरान ने किया है। इजराइल ने इसके आगे यह भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया गया है 2021 से लेकर अब तक कई मिलियन डॉलर पहुंचाने के लिए हमास की ओर। और यहां पर ईरान के साथ साथ इजराइल ने कतर का भी नाम लिया है और कहा है कि यहीं से पैसे आए हैं, हमास को फंडिंग आई है और साथ ही असला और बारूद भी हमास को पहुंचाने का काम ईरान ने ही किया है।